गाइज, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, है ना, मुझे इस वर्ड की ट्रांसलेशन करनी है। कर सकते हैं आप? चलो एक बार मैं करके देखता हूँ। आई हर लव। क्या सही है? मैं सबसे पहले आया, उसका आई कर दिया, तुमसे आया, हर कर दिया। सही है? आप बोलोगे ना 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 ना, ये तो बहुत गलत है। इसका तो सीधा सीधा बनता है आई लव हर, जो क्योंकि हम ये चीज़ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, आई लव हर होगा। लेकिन क्यों? बहुत बड़ा क्यों है। वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हेलो हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑसम प्लेस नोन एज एसेप इंग्लिश। एक्चुअली क्या है, ग्रामर में हर चीज़ सिस्टमेटिकली ढंग से ऑर्डर की गई है, जिसे हमें वैसे ही समझना होगा, है ना। अब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में भी एक ऑर्डर चलता हुआ आया है और चलता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है एक्शन, एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है काम करने वाला, उसके बाद आता है काम, काम क्या है, और तीसरा आता है वो काम किया किसके लिए जा रहा है ना। ये मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जो एक सेंटेंस में ऑर्डर होता है उसको लेके बात कर रहा हूं। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। यहां पर मैं ऑर्डर की बात करूंगा, लेकिन प्रोनाउन के ऑर्डर्स की बात करूंगा, उसके बारे में हम खुल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूं। अगर मेरे साथ एक और है, यू भी है ना। सो यहां पर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि पहले यू आएगा या आई आएगा, है ना। चलो ठीक है, मान लिया मैंने, कैसे भी करके डिसाइड कर लिया। अब उसके साथ एक और बंदा आ गया, फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा इन तीनों में से कि आई पहले आएगा, यू पहले आएगा, या ही पहले आएगा, या शी पहले आएगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। अब देखिए, यहां पर मैंने दो रूल्स लिख रखे हैं, दो ऑर्डर्स लिख रखे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 3 1। अब देखिए, यहां पर अगर मैं रेफर करूं तो आप खुद समझदार हैं। टू मतलब हो गया सेकंड पर्सन, दैट इज यू। थ्री मतलब हो गया थर्ड पर्सन, दैट इज ही शी इट। एंड वन हो गया यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई, है ना। सो इसके ऑर्डर के बारे में बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव वर्ब क्या है यहाँ पर? अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्क के बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं किसी सेंटेंस में, या कोई अच्छा काम हो रहा है, तब हम यहाँ पर ये ऑर्डर यूज करेंगे। सबसे पहले सेकंड पर्सन, सबसे पहले यू के बारे में बात करेंगे, फिर ही शी आएगा, इट आएगा, एंड उसके बाद में आई आएगा। हमें अपने आप को सबसे एंड में रखना है अच्छे काम में। थोड़ी देर में समझाता हूँ। एंड सेकंड, हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये तभी होगा जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे रूल के बारे में बता दूं, 1 2 3 फिर से बता दूंगा। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, एंड ये थर्ड पर्सन हो गया। ये नेगेटिव वर्ब जब होगा तब यूज करेंगे, जब भी किसी किसी सेंटेंस में कोई गलत काम हो रहा है, कोई बुरा काम हो रहा है, कोई गलत वाइब्स आ रही हैं, तब हम ये ऑर्डर यूज करेंगे। एक और चीज़ है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, समझाता हूँ इसको। एक कॉमन एग्जाम्पल से अपनी बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे एक कॉमन कर्टसी है, पहले आप बखूबी परिचित होंगे इस इन शब्दों से। आफ्टर यू, यहाँ पर मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ। जैसे अ, हम कहीं, मैं रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम कहीं कुछ खरीदते हैं, खरीदने जाते हैं, या किसी लाइन में लगे हुए होते हैं, या स्टेयर्स पे चढ़ रहे उतर रहे होते हैं, और हमारे पीछे कोई फीमेल है, तो हम क्या बोलते हैं? हम साइड में होके हम बोलते हैं, आफ्टर यू मैम, पहले आप आइए, है ना। ये अच्छा काम हुआ, हम सबसे पहले आपको रखते हैं कि पहले आप आइए, हम सबसे पहले यू को रखते हैं, आफ्टर यू। तो यहाँ पर हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा काम की बात हो रही है ना, सबसे पहले यू आगे रखेंगे। इसी तरह से, जैसे मान के चलिए, अगर मैं इलेक्शन की बात करूं, यहाँ पर किसी पार्टी की बात करूं, अगर वो हार जाए,
या अगर वो जीत जाए, सबसे पहले जीतने की बात करता हूँ, तो जो उसका जो अध्यक्ष होता है, जो हेड रहता है पार्टी का, वो क्या बोलता है? वो अपने आप को नहीं बोलता है कि ये मेरी वजह से जीते हैं, वो ये बोलता है मेरे वर्कर्स की वजह से जीते हैं, मैं आपकी वजह से जीता हूँ, बोलता है। वो ये नहीं बोलता ना 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 ना, ये सब मेरा किया कराया है, मेरी ही वजह से जीते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा वो एक डिग्निटी के साथ बोलता है कि मैं आपकी वजह से जीता हूँ, तब भी हम आपको पहले रखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला और चुनाव हार गई पार्टी, तब वो क्या करता है? मैंने बहुत से ऐसे चुनाव देखे हैं जहां पर अगर पार्टी हार जाती है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जाता है अध्यक्ष द्वारा। क्यों? वो उस वहां पर क्या करता है, वहां पर ये नहीं बोलता कि मैं कार्य करता हूं, मैं आपकी वजह से हारा हूं। वो सब कुछ अपने ऊपर लेता है कि सारी गलती मेरी है। वहां पर सबसे पहले रखता है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ हुई है, कुछ नेगेटिव चीजें आई हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्स आई हैं, तब यहां पर हम सबसे पहले आई को रखेंगे, है ना। सो ये हो गया एक तो पॉजिटिव काम, वहां पर सबसे पहले पहले आप, आफ्टर यू। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया, अगर कुछ बुरा हो गया या कुछ गलत काम हो रहा है, वहां सबसे पहले मुझे अपने आप को रखना पड़ेगा, मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जहां वो पूरी की तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए पहले एग्जाम्पल को उठाता हूं मैं। आई, यू एंड ही आर टू मेंटेन साइलेंस इन द मीटिंग। अब देखिए यहां पर साइलेंस मेंटेन करना है मीटिंग में। कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है? नहीं आ रही। एंड सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है? सिंगुलर है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या था, अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो, नेगेटिव वाइब्स नहीं है उसमें, तो हम क्या करते हैं, पहले आप कॉमन कर्टसी यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले यू, आफ्टर यू, सब कुछ आफ्टर यू होगा। सो सबसे पहले यू, 2 3 1 की बात कर रहा हूं, ही एंड आई। हाँ, एक और चीज यहां पर देखने की है कि आई के साथ तो एम आता है, फिर हमने आर क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर कलेक्टिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे, हैं तो सब साथ में ही, ये मिला के प्लूरल हैं ये, इसीलिए यहां पर आर आएगा। एम नहीं आ सकता, अगर यहां पर ही होगा तो इज नहीं आ सकता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को लेके चलता हूं। ही एंड आई आर गोइंग टू सी द मैजिक शो। अब यहां पर क्या है, यहां पर 2 3 1 रूल के बारे में बात कर रहा हूं। मैजिक शो देखने जा रहे हैं, कोई नेगेटिव एप्स नहीं है, अच्छा ही काम हो रहा है कि कहीं जा रहे हैं। अब यहां पर 2 3 1 है। टू क्या है, यू। अगर टू यहां पर नहीं है तो क्या करेंगे, 3 1 लेंगे। 3 क्या है, ही। 1 क्या है, आई। ये भी सही है। वही चीज फिर बोलूंगा, एम नहीं आएगा, कॉमन मिस्टेक्स है, गलत मत कर देना। एम नहीं आएगा, कलेक्टिव फॉर्म की बात हो रही है, आर आएगा। आर गोइंग टू सी द मैजिक शो। थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूं। आई, यू एंड ही विल हैव टू अपोलोजाइज। अब यहां पर क्या हो रहा है, कहीं से कहीं नेगेटिव वाइब्स आई है। यहां पर क्या आई है कि कुछ ना कुछ गलती की है, तभी ये लोग माफी मांग रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, कोई गलती होगी, सो उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सॉरी, उनकी उन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। सबसे पहले मैं आऊंगा, गलती मेरी है ना। सो यहां पर सबसे पहले आई आएगा, 1 2 3, आई आएगा, फिर यू आएगा, एंड फिर थर्ड पर्सन ही आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के बारे में बात करता हूं। वी, यू एंड दे आर टू स्पॉइल द शो, है ना। इन लोगों को स्पॉइल करना है शो को, ये चाहते हैं स्पॉइल करना है। अब यहाँ पर क्या है, स्पॉइल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव ही काम है ये। लेकिन क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर 1 2 3 ही आएगा। वंस फर्स्ट पर्सन आई हो गया, आई का प्लूरल फॉर्म वी होता है, यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है, एंड इट का ही शी का प्लूरल फॉर्म दे होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेता हूँ। यू, दे एंड वी आर टू प्लान फॉर अ फॉरेन ट्रिप। अब देखिए ऑन अ प्राइम फेसी यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये तो घूमने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले खुद को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उठ के वी यहाँ पर आ जाएगा, वी
एंड उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा यू एंड दे, वी यू एंड दे आर टू प्लान फॉर अ फॉरेन ट्रिप। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हमने देखा ऑर्डर्स, प्रोनाउन के ऑर्डर्स को, हमने देखा अच्छे काम का भी, ग्रामर में भी अच्छे काम का अलग तरीका रहता है, बुरे काम का अलग तरीका रहता है। हमने कॉमन कर्टसी देखी, हमने ये भी देखा कि संस्कारों को भी हम एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।